पराचार्य गुरुभ्यो नमः। विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेम। शास्त्र का नाम है ना, उसको बोलो इष्टोपदेश नामधेम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवः, प्रतिगणधर देवः। तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री। किनके द्वारा रचा गया ये? पूज्य पाद देव। कौन? आचार्य प्रवर पूज्य पाद देव विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटि, आप पढ़ो, शुद्ध भक्ति निकाल लो, पीछे है ना। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण से तिथिकानि चैव, पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेथित्यतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषयत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं, प्रणमामि भक्तिजुक्तो शुद्धनाणमहो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ति शुद्ध भक्ति काउ सग्गो काउ दसालोचेयं। अंगो अंग पैणी पाहोणे परयम सत पणमाणि ओग, पूग गई चूलिया चेश थोई थोई धमगाई। सियानिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नम, दुख को मखो वही लाओ सुगई गमनम। जिन गुण संपत्ति हो मुझ। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेला। अच्छा, अब सुबह करते हैं तो बोलते हैं पौर्वाणिक, दोपहर में करते हैं तो अपराणिक। 12 बजे से बेले वेले तक पौर्वाणिक, 12 के बाद अपराणिक। सृज्जलदीपारिगेभ्यः सुवरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे, शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं, छिन्नति अट्ठकमं जन्मन्मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता, ध्यानाग्निहोत्राकुला। षट्कर्मा विरपास्तपो धन धना, साधु क्रिया साधव। शील प्रवर्णा गुणपहरणा, चंद्रार्जते ज्योतिका। मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा, पीणन्तु मां साधव। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका। चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशका। इच्छामि बन्ति आर्यभक्ति कौसगो कौतसालोचिं। सम्नान समदर्शन समचर्युत्ताणं, पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदलाणोपदेश्याणम्। उज्जायणं तीरण गुणपालर्याणं, सवुसावणं स्यानिचकालम्। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी। दुख को कमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। आपके इसमें सबसे आगे मंगलाचरण दिया होगा, देखो इस ग्रंथ को निकालो, इष्टोपदेश नाम का जो कहते हैं ना, सबसे आगे एकदम उसमें मंगलाचरण दिया, पृष्ठ 1 पर। ठीक है, पढ़िए मेरे साथ। ठीक। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये तो ये अपना मंगलाचरण। आप लोग उधर तो नहीं आ पाए, इधर आए तो आप यहीं जितना पढ़ सको उतना
पढ़ लो, बहुत कुछ अच्छा विषय इसका निकल गया आपका। ये बहुत अच्छा विषय था, किंतु फिर भी आपके लिए जो मिल रहा है देखें। गाथा नंबर 43 कल अपन ने करी थी। गाथा नंबर 43 निकाल लें आप लोग। 43 प्रश्न नंबर 91 91, ठीक है। कल उसमें अपन ने पढ़ा था, जो जीव जहां निवास करने लग जाता है वो वहीं पर रमने लग जाता है, मतलब वहीं पे रहना उसे अच्छा लगने लग जाता है। देखो इसका अर्थ कल पूछ सकता हूं मैं, अब आज बता रहा हूं तो कल आपसे पूछ सकता हूं किसी से भी, मतलब कि क्या था भाव, तो इसको अच्छे से समझो। यो यत्र निवासन अस्ते, जो निवसन अस्ते, जो जहां, यो यानी जो, यत्र यानी जहां, निवासन अस्ते यानी रहता है, मतलब जो जहां रह जाता है, स तत्र कुरते रतिम, वहां वहीं पर प्रीति करने को, रतिम यानी प्रीति, रति बोलते ना अपन, रति अरति, रति का मतलब प्रीति, वहीं पर उसे अच्छा लगने लग जाता है। तो यह जीव की एक सबसे बड़ी खासियत है, जहां पे लक्ष्य लगता है उन्हें अच्छा लगने लग जाता है, वहीं पर उन्हें अच्छा भाने लग जाता है कि हम तो यहीं ठीक हैं। यो यत्र रमते, अब जहां जिसकी यहाँ रति हो जाती है, अच्छा लगने लग जाता है। दस्मात अन्यत्र न गच्छते, अब वो कहीं नहीं जाना चाहता, वो कहता हम तो यहीं ठीक है। नाली के कीड़े नाली में ठीक लगता है उन्हें, उन्हें कहीं अच्छा ऊपर उठने का भाव नहीं होता उनके अंदर। इसके लिए आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए। एक उदाहरण पहले भी आपको दिया भी होगा कि एक सुकर, सुकर होता ना, सुअर, PIG पिग, हाँ मतलब जो इससे जो समझता हो, हिंदी तो हिंदी और इंग्लिश तो इंग्लिश। तो जो सुअर होता है, सुअर नाली में उसे अच्छा लगता है, नाले में रमता रहता है ना। अब आप लोग को और किसी लोग को तो नहीं अच्छा लगता हुआ, कोई उसको देख के घिन आती है, और नाले में अगर पेड़ चला जाए, कुछ हाथ से उठाना पड़ जाए तो फिर तो ओ कैसी हालत हो जाती, ठीक है ना। तो वो सुअर एक नाले में पड़ा हुआ था। अब वो नाले में पड़ा हुआ है तो ऊपर से दो देवी देवता निकल रहे हैं। तो वो देखते देखो, देवी कहती है अपने देव से, देखो तो कैसा बेचारा जीव, कम से कम आपको दया नहीं आती इस पे। तो वो कहती देवी इसे दया को क्या करेंगे, कि दया करने लायक कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऐसे ही कर्म है। नहीं नहीं, कम से कम आप दयावान हो तो इस पे कम से कम दया करके इसे स्वर्ग ले चलो। ठीक है, देख लो, पूछ लो, चलता हो तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी। वो जाएगा नहीं, लेकिन नहीं नहीं, देवी कहती नहीं नहीं, आप कैसी बात करते हो, स्वर्ग इतना अच्छा, कौन नहीं जाना चाहता। अच्छा, कितने लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते, सब स्वर्ग जाना चाहते हो ना, आज चले जाओगे अभी चले जाओ, नहीं ठीक है, कितने लोग स्वर्ग जाने को तैयार है, जैसे अभी भेज दिया जाए उन्हें, तो कोई वो तो उससे कहा, देवी ने कहा, तो देवता ने कहा अब तुम नहीं मानती है तो चलते हैं। अब उस अपने विमान को नीचे उतारा, विमान नीचे उतारने के बाद उस सुअर से कहा कि तू कहाँ नाले में बैठा है, चल मेरे साथ। अब वो सुअर उचक के उसके विमान में आ गया, बैठ गया। भाई ऊपर जब विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा ले जाने के लिए, तो वो पूछता है, सुकर पहले ये तो बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अरे स्वर्ग में ले जा रहे। स्वर्ग में क्या है, वहां बड़े बड़े नंदनवन है, घूमने की अच्छी अच्छी घर है, बावड़ियां हैं, बगीचे, खाने के लिए एक से एक मिष्ट से मिष्ट पदार्थ है, तुम चिंता मत करो, अमृत तुल्य। अच्छा बढ़िया। अच्छा ये तो बताओ पहले वहां नाला है कि नहीं, वहां नाला है तो स्वर्ग में नाले का क्या काम वहां पे, विमान नीचे उतारो क्या, विमान नीचे उतारो और कूद के वापस नाले में चला गया। क्या हुआ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे स्वर्ग, जब नाले ही नहीं है तो क्या करूं वहां जाके, वहां क्योंकि मुझे तो नाले में ही प्रीति है, रमता हूं ना मैं नाले में। तो जिसकी जहां प्रीति हो जाती है वो वहां रम जाता है। अब वो सुअर भी अब स्वर्ग नहीं जाना चाहता, स्वर्ग का अमृत तुल्य भोजन उसे
नहीं चाहिए, क्योंकि उसे नाले में ही प्रीति है, क्योंकि वहां निवास करता है और वहां रमने लग जाता है। रमने जा अन्यत्र सा न गच्छति, वह अन्य कहीं जगह जाना, क्योंकि उसे वहीं पर आनंद है कि नहीं है? है कि नहीं है? सही बताओ। तो ये जो सुअर है उसका ठीक विचार है। क्या कहते हैं आप लोग का विचार, क्या कहता है? सुअर को अपनी ऊपर उठ के स्वर्ग जाना चाहिए था कि वहीं रहना चाहिए था? है? बोलो ना, पीछे वाले जाने चाहिए था, आगे वाले जाने चाहिए। तो सुअर, लेकिन सुअर ने अच्छा कार्य नहीं करके पुनः अपने जाना चाहिए। अब आप लोग की स्थिति कैसी है? आप लोग को अगर जैसे इस संसार को छोड़ के अच्छे मार्ग का अनुसरण करने के लिए मुनि महाराज कह रहे हैं या भगवान कह के गए, जिनवाणी कह रही है, तो देवसात गुरु आपसे कह रहे हैं कि चलो तुम्हें हम मोक्ष के धाम ले चलते हैं। आप क्या कूद जाते हो उससे, विमान से नीचे उतारो विमान, हमें नहीं जाना, हम तो यहीं। आप छोड़ना नहीं चाहते ना सरदना, आप क्या कहते हो? महाराज कहते चलो भाई मोक्ष मार्ग चल रहा है तो वही रास्ते चलो। महाराज आप पधारिए, आपको हम नहर तक छोड़ आ रहे हैं। क्यों? नहर तक छोड़ आते हैं महाराज। अगर आपका बिहार हो रहा हो तो, नहीं हो रहा तो आप यहाँ रहो, कोई मना तो नहीं, लेकिन हमें ले जाने की बातें ना करो, क्योंकि हमारा मन कहाँ रमता है? नाले में ही। कहाँ रमता है? नहीं क्या कह दो ना, अच्छा लो आप ही कह दो, कहाँ रमता है? घर क्या है? नाला ही है वो। ये संसार एक नाला ही है। इस संसार रूपी नाले से अगर ऊपर उठोगे तब जाके, क्योंकि जब तक ये पक्का विश्वास, अच्छा ये क्यों आपके मन में क्यों भाव आता है बताओ? आप स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते या मोक्ष क्यों नहीं जाना चाहते, सही बताओ। आपके मन में ये विश्वास नहीं है कि वास्तव में जाऊंगा कि नहीं, ये सब वास्तविक है कि सिर्फ, नहीं तो पता पड़ा यहाँ का भी छूट गया और वहां कुछ हाथ लगा नहीं, यहाँ का तो हमारे हाथ से छूट गया कि जो था वो तो हमने छोड़ दिया, और आगे की गई तो वो भी हाथ नहीं लगा। 2 ही दिन से गए पाणे, हलवा बेले ना फाड़े। हलवा समझते हो? फाड़े समझते हो? फाफड़े, फाफड़े जो गुजरात में मिलते हैं ना, लंबे लंबे फाफड़े, उसको बोलते फाड़े। तो हलवा और फाड़े, तो 2 ही दिन से गए पाणे। अब वो हलवा के चक्कर, वो दोनों के चक्कर में थे। वो एक पे हलवा था इधर, तो एक कहावत चली थी ना बीच में, आपको ध्यान हो तो, वो भाई मंदिर में प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद लेने के लिए मंदिर घुसा, तो प्रसाद खत्म हो गया और बाहर निकला तो जूते चोरी हो गए। उसकी स्थिति तो ऐसे, मंदिर में घुसे तो प्रसाद से गए, बाहर निकले तो दोनों चले गए उनके। आया था ना अभी राजनीति में एक ऐसा केस हुआ था, उन्होंने पार्टी बदली तो वहां भी चुनाव हार गए और इस पार्टी वाले सब जीत गए, तो इधर भी गए और उधर भी गए। इनकी स्थिति ऐसी हो गई। ऐसी स्थिति आपकी मन की रहती है, क्या मालूम महाराज का कहना मान लिया तो पता पड़ा ये जो मिलना था सुख ये तो छूट गया, और जो हाथ में है वो भी नहीं भोग पाए, और जो भविष्य, क्योंकि अधिकतम दार्शनिकों की ये कल्पना है कि हाथ में आया तो आप छोड़ रहे हो। सुन रहे हैं आप लोग? हाथ में आई हो तो आप छोड़ रहे हो और भविष्य की कल्पना कर रहे हो, भविष्य में ऐसा सुख मिलेगा, वैसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा। होता है कि नहीं? अच्छे अच्छे जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक लोग, वो क्या करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को उलझाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनकी बात सुन के। वो कहते हैं एट प्रेजेंट जो है उसको तो भोग लो, जो मिला है उसको तो भोग लो। तुम भविष्य की कल्पना कर रहे हो, भविष्य में ये मिलेगा, स्वर्ग सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा, और उसके चक्कर में तो मनुष्य में जो मिलने वाला सुख को हम लोगों के लिए ऐसे ही कहते हैं। आपने घर क्यों छोड़ा? भाई मोक्ष के लिए छोड़ा। हम, आपने देखा है मोक्ष? नहीं देखा। जो चीज नहीं देखी उसके लिए दुख उठाते हो आप लोग। क्या कहते हो?
जो चीज आपने देखी नहीं है, स्वर्ग आपने देखा है नहीं देखा, मोक्ष आपने देखा नहीं देखा, जो स्वर्ग और मोक्ष आपने देखे ही नहीं है तो उसके लिए दुख क्यों उठाते हो? और वर्तमान में तो सुख दिख रहा है सामने, अच्छा घर बार, खाना पीना, ठंड गर्मी से बचने के लिए हीटर, गर्मी से बचने के लिए एसी, इन सबको तो अब छोड़ रहे हो और भविष्य की कल्पना कर रहे हो कि स्वर्ग में ऐसा सुख है, मोक्ष में अनंत सुख है, अनंत काल के लिए आत्मा दुखी नहीं होगी, फिर कभी शरीर नहीं मिलेगा, उसकी कल्पना मात्र कर रहे हो। अब कैसा लगता है इस बात को? हाँ हाँ ठीक कह रहा भैया, ऐसे तो फालतू काहे को उसके चक्कर में पड़ो, इससे तो यह है जो एट प्रेजेंट मिल रहा है उसको भोगो। इसलिए अच्छे अच्छे व्यक्ति इन सब चीजों को छोड़कर उसमें लग जाते हैं। लेकिन आचार्यवादियां कहते हैं एक बात ध्यान रखना, जब तक आपके मन से ये बात नहीं निकलेगी, जैसे एक दृष्टांत उन्होंने दिया, अभी दृष्टांत को याद रखना, अब दृष्टांत याद रखा करो, हर चीज दृष्टांत से जल्दी दिमाग में बैठती है। मान लो एक चींटी थी जो हमेशा जिंदगी भर जिसने नमक के ढेर पे जिंदगी गुजारी, एक चींटी थी जो शक्कर के ढेर पे थी। दृष्टांत याद रखना। अब वो जो चींटी शक्कर के ढेर पे थी वो मीठा मीठा पदार्थ, उसको खाने को अच्छा अमृत तुल्य मिलता, और नमक तो नमक ही, खारा खारा। तो एक दिन दोनों में वार्तालाप हुई, मिल गई दोनों मिलकी। तो मिलकी वो शक्कर जो खाती है वो चींटी कहती है, अरे बहन तू कहाँ रहती है नमक के पर्वत पे, तुम मेरे साथ आओ, मैं देखो कि मीठे। तो कहती सही में? हाँ बिल्कुल सही में, तुम मेरे साथ चलो। वो उसके साथ चल दी। चलने के बाद पूछी, आ रहा है मीठा स्वाद? आ ही नहीं रहा स्वाद, आ ही नहीं रहा उसके स्वाद। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो पूरा मीठा आ रहा, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? कि नहीं मुझे नहीं आ रहा। आ करना। तो मुंह खोला तो नमक की डली मुंह में डली है। अब मुंह में नमक की डली रख के वो शक्कर के पहाड़ पे चढ़ी है। तो कहती पहले इसको तो थूको, क्योंकि अगर वो ये भी चला गया तो पता पड़ा ये भी स्वाद नहीं मिला और ये भी चल। तो उसने इस चक्कर में तो उसने कहा थूको तो तुम नमक पहले, फिर बता दी। उसने थूका तो काय का स्वाद आया? फिर मीठे। तो सबसे पहले विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। विश्वास रखने से, और आपको ये विश्वास जल्दी बैठता नहीं है आपके दिमाग में, तो वही बैठता है कि कैसे भी करो अपने लिए तो यही ठीक है। यु यत्र रमते तस्मात्, अगले लाइन बोलो, धन्यत्र सन जच्छति, वो जाना नहीं चाहता, वो छोड़ना। तो अब नाले से ऊपर क्या भावना है? उठना है? क्या है? कोई जवाब सा नहीं आ रहा। क्या है? बोलो। उठना है? पक्का? देख लेना। क्योंकि ये यत्र रमते तन्ना धन्य स न गच्छति, उसको वही प्रीति हो गई। अब क्या करें, वो उठना जल्दी से नहीं उठता। अब आगे कुछ इसकी चीजें और बताते हैं आचार्य महाराज। ये तो हो गई इनके दृष्टांत। अब आगे गाथा नंबर 44। गाथा नंबर कौन सी? 44। चलिए, हिंदी की गिनती तो आती है, नहीं तो बहुत बोल लगती है, पड़ोसी पड़ोसी को झांकते हैं, क्या बोल दिया महाराज ने, ये 44 क्या होता है। चलिए, अगंछस्तद विशेषेण मनभिज्ञस्य जायते, अज्ञातद विशेषस्तु बद्धितेन विमुच्यते। पूरा पढ़िए। अगंछस्तद विशेषेण मनभिज्ञस्य जायते, अज्ञातद विशेषस्तु बद्धितेन विमुच्यते। एक बार आप लोग अच्छा, फिर मैं तोड़ के पढ़ाता हूँ आपको इसे। अगंछस, अंगंछस तक पढ़ो, सा तक पढ़ो। अगंछस तद विशेषेण मन विज्ञस्य, यहां तक की समस्या है ना। तो अगंछस तद विशेषण मन विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद
विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अब हो गया, बन जाएगा। अब चलिए करो उच्चारण, में सुनता हूं। ठीक है, हो गया। कोई और किसी को कठिनाई तो नहीं? बाकी फिर बाद में आप लोग आपस में देख लेना, अगर ज्यादा कठिनाई हो तो फिर हम बता दें। ठीक। अब अगंछस, आप देखो, गंछस मतलब जानता हुआ, अगंछ मतलब नहीं जानता हुआ, ना जानता हुआ। तद विषय अविशेष, अब देखो विशेषताओं को, किसकी विशेषताओं को? मन अभिज्ञस्य जायते, मनम अभिज्ञस्य, मन उस वस्तु को ना जानता हुआ। किसको नहीं जानता हुआ? जो अपने सर है, शरीर इत्यादि से साधक बैठ, क्योंकि अभी तक जितनी चल रही है एक साधक की चल रही है ना अपने, कि जो साधक भाई गुरु के उपदेश से उसने मन को वहीं लगाया, फिर गुरु को भी निमित्त के समान बताया, फिर आगे वो अपने आप में ही रमता चला जा रहा है ना। अपन ने कल इसके दो भाव निकाले थे, जिसका मन अपने आप पे रम गया वो बाहर नहीं जाना चाहता, और जो संसार में रम गया वो ऊपर नहीं उठना चाहता। दोनों प्रकार से निकाले थे। एक तो वो जो व्यक्ति साधक है, जिसे अपनी आत्मा में ही रमता है ना, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, उसके अंदर तड़पन होती। ऐसा ऐसे ही यहाँ पे बता रहे वो कि जो नहीं जानता हुआ, किसको? शरीर आदि पदार्थों को। शरीर आदि पदार्थों में जिसकी अब ज्यादा रुचि नहीं है तो शरीर में ही, लेकिन इन शरीर आदि से जिसका ज्यादा अब लगाव नहीं है, मतलब उसे भी अनभिज्ञ होके बैठा हुआ है। आचार्य जी कहते थे इस शरीर को भी पड़ोसी की भांति देखो। आचार्य ने एक हाई को भी लिखा, शरीर कब हिलता, शरीर देखो, मतलब ये कब हिलता, मतलब ये अब अपन ही हिल रहे हैं तभी शरीर, लेकिन इसको भी पड़ोसी मानकर देखो, ये कब हिल रहा है। बस आप बैठ जाओ, ये कब हिलता है, कब आपके अंदर क्या एक्टिविटी करता है, ये आपके अंदर क्या भाव लाता है। झुंझुनी आती है, पैरों में कष्ट होता है, मन उचटता है, कि आपके अंदर भाव नहीं बनता क्या, बस को देखो। ये शरीर क्या कहता है, उठो उठो और यहाँ से अब चलो, बहुत हो गई, बहुत पैर दुख रहे, अब तो बहुत दर्द करने लगा, आसन तोड़ो। आसन लगा लेते ना आप लोग, क्या बोलते हैं? सो गया। क्या बोलते हैं आप लोग? सो गया। सो गया मतलब ये शरीर, मतलब पैर अब सो रहा है, मतलब शरीर पैर कह रहा है आसन खोल दो। होता है ना, जब आप आसन पे आसन लगा लेते आधी एक घंटा आसन लग जाता है अच्छे से, 1 घंटे तक, बहुत अच्छा। आधी घंटा, आधे घंटे भी अभ्यास के रूप में करो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो टेबल पे बैठने वाले तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग के घुटने उठने सब खराब हो चुके हैं, मशीन सब खराब है, चेयर पर्सन हो गए सब। फिर भी इस पे भी बैठ के भी आप इतना तो कर ही सकते हो कि जैसे आसन बैठे उस आसन में, तो चलो कोई बात नहीं, आपके घुटने में तकलीफ है तो आप ऊपर बैठ गए, तो वहां भी तो स्थिर बैठो, ऐसे एकदम सीधे, कि हिलने मत दो शरीर। अब शरीर पूरी रीढ़ ऐसी 45 डिग्री में जा रही है रीढ़ जितनी सीधी रहेगी, आचार्य महाराज, गुरु महाराज कहते हैं, जितनी सीधी रीढ़ होगी उतना ज्यादा आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा का केंद्र ये है, और ये यहां से ऊर्जा बनती है अपने पिछली भाग से ऊर्जा। तो जब ये सीधी होगी, जब पाइप होता ना, पाइप तिरछा हो जाए तो पानी रुकता है, ऐसे ऊर्जा अगर सीधी चाहते हो तो देखो आचार्य महाराज कहते हैं हमेशा सीधा बैठते एकदम, भले वो करते नीचे करते, लेकिन पूरी उनकी रीढ़ सीधी होती है। ध्यान में जब तक आसन नहीं सकता, जिसका आसन स्थिर नहीं है वो ध्यान का पात्र नहीं है। सुखचंद महाराज स्पष्ट कहते, क्या? जिसका आसन ये भी नहीं बना, शरीर साधो पहले तो आपका आसन ही नहीं सकता, आप तो इधर इधर चारों तरफ मदरे, वो इसमें उसमें लिखा, मदरा पाई इव, शराबी के समान झूमता सा है। शराबी झूमता ना, शराबी कभी इधर कभी इधर, ऐसे ही वो ऐसे ही झूमता रहता है, उसका आसन नहीं लग सकता।
तो आसन के अभ्यास के लिए आपको सीधा बैठना होगा। क्या अब वो आपके बस की शायद नहीं है? अभ्यास तो करो, क्या अभ्यास और क्या अभ्यास करोगे सब आ जाएगा। थोड़ी सी इसको अपने आप ढल जाएगी। वो अभी तक अपनी रीढ़ ऐसी ढली हुई है, तो इसलिए हम जल्दी से आप स्तन छोड़। तो यहां पर वो कह रहे हैं शरीर आदि पर पदार्थों को भी जो नहीं जानता हुआ, उनकी विशेषताओं को, मतलब कि उनकी विशेषताओं में नहीं फंसता हुआ भी अज्ञान अजान बन जाता है। जानता हुआ भी नहीं जानता। क्या आपसे भी कई बार आप अनजान बन जाते हैं, सब जानते हैं आप उसके बारे में, लेकिन आप बताना नहीं चाहते सामने वाले को। अगर कोई पूछता आपसे, आप उससे ऐसे अनजान बन जाते कि पता नहीं कौन कहाँ, वो भाई साहब उनको आप जानते हो, वो कहाँ रहते, कौन भाई साहब ये कहाँ रहते, पता नहीं, भाई तो मेरा तो नाम ही पहली बार सुना, कौन है, कब आया है, सब जानते। तो अनजान कैसे बन जाते हो? जानते हुए जानबूझकर अंध बने, जानबूझकर अनजान बने। तो ऐसे ही वो योगी भी इस शरीर की सारी विशेषताओं को जानते भी अनजान बन जाता है। कोई नहीं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। फिर क्या करता है? अज्ञातद विशेषस्तु, फिर उस शरीर की विशेषता जब वो ध्यान नहीं देता, जब वो ध्यान ही नहीं देगा तो न बंधते, वो बंध को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुक्ति को प्राप्त होता है। वो मुक्ति को प्राप्त होता। जैसे एक उदाहरण देते थे, जैसे मान लो कोई मेहमान आया आपके यहाँ पे, आया मेहमान, और आप उससे अनजान जैसा व्यवहार करते हो, मतलब वो ज्यादा उसको प्राइवेटी नहीं देते, ज्यादा मतलब उससे इग्नोर जैसा आप करते हो। हाँ अरे आ गए, चलो कोई बात, और फिर अपने काम में लग गई, तो उसे कैसा लगता है? यहां से चलने में सार है, पहचान ही नहीं रहे हो। भाई साहब देखा हुआ से तो लग रहा है आपको, अरे भाई साहब मैं आपका रिश्तेदार हूं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, आओ आओ कोई बात नहीं, बैठो। अब वो कहते कोई बात नहीं क्या, अब कैसे बैठो जब आप ही कह रहे हो कि अच्छा अच्छा देखा हुआ सा तो लग रहा है। अच्छा हो सकता है वो भाई साहब जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता आपको, तो भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब तो बाहर गए। तो ठीक है मैं बाद में आऊंगा आपसे भी। क्योंकि जब आप जानते नहीं हो मुझे, तो क्या मेहमान वहां से जल्दी निकलने का? जब मुझे जानते नहीं तो क्या करूं यहाँ रुक के, कैसा लगेगा? वहां बेइज्जती सी नहीं लगती कि आप जबरनी पड़े हैं वहां पे, जबरनी पानी पूछ रहा है, फिर भाई साहब भोजन भी करोगे क्या, भाई साहब आप चाय भी पियोगे क्या? तो कहता नहीं भाई साहब घर से भी क्या है, मैं तो जाने दो मुझे, भले ही भूखा भी हो। तो जैसे आप जाओ किसी के मेहमान में और आपको नहीं पहचाने, तो आप क्या कहते हो? वो फिर भी पूछे आपसे भाई साहब कुछ लेंगे, आप क्या कहते हो? नहीं भाई साहब सब करके आए, आप तो बस ऐसे ही आया था, निकल रहा था। भले ही आप 2 दिन के मन से आए थे कि 1-2 दिन वहां रुक जाएंगे, तो फिर आप क्या कहते हो? नहीं भाई साहब तो निकल रहा था, मैं बस सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। फिर आगे 2 दिन और कहीं रुकोगे होटल में, लेकिन वहां नहीं रुकोगे, है ना? क्योंकि वहां पर क्या अनजान अपना हो गया। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जो योगी इन शरीर आदि कर्मों से अनजान बन जाएगा, वो ये भी उनके पास रुकेंगे क्या? कर्म भी उनसे रुकने वाले नहीं है, बल्कि वो उनको छोड़कर न बंधते इति मुच्यते, वो बंध को प्राप्त नहीं होते बल्कि उनको छोड़ देते हैं, वो कर्म भी उनसे छूट जाते। ये विशेषता इसकी दी है आचार्य महाराज ने कि कभी भी जो नहीं चाहता, कभी भी चीजें वो ध्यान नहीं देता, वो बनते हुए भी अबंध को प्राप्त होता है। इसमें समय सार की गाथा दी, उसमें देखना उसका भाव उसमें भी प्रकट किया। रत्तो बंददि कम्मं मुंचति जीव्यो विराग संपन्नो ऐसो जीर्णोपदेशो तम्माकं सुमारज। अब देखो, रत्तो बंददि कम्मम, रत्तो मतलब राग है ना, राग से बंध को प्राप्त होता है। कम्मम यानी कर्म से बंधता है। जब आप राग द्वेष करते हो तो नियम से कर्म से बंध को प्राप्त। मुंचती, मुंचती वही, मुंच का मतलब क्या हुआ? अभी बताया था मैंने, मुंच धातु का मतलब क्या हुआ? छोड़ना, त्यागना। मुंच धातु नहीं बताई थी? बताया था ना, अभी तो बताया, अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले ही तो गाथा में किया था। रत्तो बंददि कम्मम, रत्तो यानी राग से बंध को प्राप्त होता है। मुंचती जीवो, कौन सा
विराग संपन्न। विराग से मतलब, विराग मतलब क्या होता है? वीतरागता। वीतरागता संपन्न यानी संपन्न। जो जीव वीतराग से संपन्न है वो नियम से मुक्ति को मुंचती यानी छोड़ देता है जीव। किसको? कर्मों को। ऐसो जिणो देशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मेसु मां रज्ज, इसलिए तुम उस कर्म में राग द्वेष मत करो। मां मतलब मत करो। हा मां धिक पढ़ा था आपने, दंड, 3 दंड होते ना, हाँ मां धिक। हा का मतलब हा हा हा, तुमने ऐसा किया। और मां मतलब मत करो, और धिक मतलब धिक्कार है। तो यहां पे मां मतलब क्या हुआ? मत करो। किससे? कर्म से राग मत करो। तम्मा कम्मेसु मां रज्जे, इसलिए कर्म में राग मत करो, कर्म से ऊपर उठो। ये अब तो आ गया हिंदी समझ में इसकी। प्राकृत है ये। प्राकृत और हिंदी बहुत निकट की है। प्राकृत और हिंदी बहुत जल्दी समझ में आती, बस थोड़ा सा ही शब्दों का अंतर इसमें होता है। तम्मा कम, वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से मुक्त होते, ऐसा। तो इसलिए कभी भी उसमें राग मत करो। क्योंकि अब एक दृष्टांत इन्होंने और दिया। आप लोग जब पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? जब ई विधि ठाड़ो हो के पढ़ते हैं ना, जब पूजा के लिए, तो उसमें एक लाइन आती है ना, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कैसे हो जाते हो? किसको, किसके लिए? हाँ, आप भगवान से सच बोलते हो, बिल्कुल सच बोलते हो। हे भगवान, हम आपके बिना ऐसे हो जाते हैं जैसे जल के बिना मछली हो जाती है, वैसे हो जाते हो ना। इतनी तड़पन होती है आपको। जैसे मछली पानी से बाहर निकाल दी जाती है, तो मछली कैसी तड़पती है? पानी में जाने के लिए तड़पती है कि वैसे ही तड़प रही है? मतलब वो पानी को इतना चाहती है कि उसके बिना उसके प्राण भी नहीं बचते। अगर पानी में नहीं छोड़ी जाए तो तुरंत प्राण उसके अंत। तो ऐसे ही आप लोग कहते हो, भगवान हम आपके बिना ऐसे तड़पते हैं, ऐसे तड़पते हैं जैसे जल बिन मीन। वास्तव में सच तो कहते हो कि मैं क्यों झूठ मानूं? है ना? आपके अंदर ऐसी तड़पन होती है ना कि भगवान के बिना एकदम आप ऐसे हो जाते हो, हे भगवान हम तो ओहो अब तो बचेंगे ही नहीं। फिर भगवान को देखने के बाद आपको थोड़ी संतुष्टि है ना? सही है ना? अंदर पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो कि हम सच कह रहे हैं। सुनो, वो लाइन पढ़ के कब निकल जाते हो, और पूजा में बिन जाने व जान के रही टूट जो कब कर जाते हो, तुम्हें पता नहीं पड़ता। लाइन का अर्थ तो बाद में आएगा कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन। अरे जब वो लाइन आती है ना, तो अंदर से ऐसी उछाल होना चाहिए कि हाँ भगवान सच है, आपके बिना वास्तव में हम जीना बहुत दुश्वार है, अब तो कठिन हो गया। आपके कैसे जिएंगे आपके बिना? हम कैसे घर जाएंगे यहाँ सौ में दर्शन के लिए? अब वो 2-3 बार आते हैं, सुबह भी आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, शाम के भी आते हैं। तो कुछ लोग यहाँ के जब उनसे मिलते हैं, बिल्कुल ही फुर्सत में, तुम तो यहीं दिखते हो हमेशा। ये तो एक काम आम नहीं है घर में तुम्हें लोगों। लेकिन उनकी तड़पन वो नहीं जान सकती। जब तक उन्हें लगाव नहीं हुआ तब तक ये बात है। जिस दिन उन्हें लगाव हो जाएगा ना, फिर उनसे पूछो कि अब तुम्हें घर नहीं जाना अब, तब वो कहते हैं नहीं हमें हम घर नहीं जाना, हम गलत थे। जैसे लॉकडाउन लगा, तो जब लॉकडाउन लगा ना, अब समझ में आ रहा हमें कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे जो उस 2 महीने में आपके पास नहीं आए। आज लगता है कि अगर हम शुरू से आ जाते ना, तो क्या क्या पा जाते आपसे हम। अब क्या कह रहे हैं वो? ऐसे ही समझ में आ रहा है बात आपको? ऐसी तड़पन होना चाहिए। यहाँ पे दृष्टांत क्यों दिया जा रहा, अब बता देता हूं। ये दृष्टांत उस योगी के लिए दिया जा रहा है जो एक बार आत्मा का वैभव देख लेता है, जो एक बार अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेता है। वो योगी अब बाहर नहीं निकलना चाहता, वो किसी से बात करना नहीं चाहता। वो कहता भाई जल्दी चले जाओ तुम लोग, यहाँ मेरा समय खराब ना करो,
मैं बैठ के अपने आत्म ध्यान करना चाहता हूं, आपसे बात नहीं करना चाहता, वो बस अपने में लीन रहना चाहता है, अपना स्वाध्याय वगैरह करके वो आनंद में बनाना चाहता है। अब यही बात तब आप लोग अपने पास अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग का मतलब होता है पापों में लगना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये सब अशुभ उपयोग है। जैसे कि दुकानदारी में लगना, झूठ बोलना पड़ेगा, फिर बाहर जाएंगे तो हिंसा होगी, खाएंगे पिएंगे तो बनाएंगे तो हिंसा होगी, सब तो ये सब अशुभ उपयोग के साधन है। अब सुपयोग क्या है? दान है, पूजा है, अभिषेक है, ये सब उपयोग, स्वाध्याय है, जाप है, माला है, पंच परमेश्वर का चिंतन है, परमेश्वर के लिए की हुई वैयावर्ती, ये सब सुपयोग है। शुद्धोपयोग क्या है? जब शुभ उपक्रम जाता है उसे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और इस शुद्धोपयोग का फल क्या है? इस शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान। क्या फल है इसका? सुपयोग एक प्रकार का फूल है, शुद्धोपयोग उसका फल है। तो शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जो कहा जा रहा है शुद्धोपयोग जैसे अकर्ता है, वैसे ही जब ग्रस्त होता है, वो ग्रस्त जब असुपयोग में आता है, समझे? सुपयोग क्या था उसका? पूजा कर रहा था, अभिषेक कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, पंचप्रविष्टि की वैयावर्ती कर रहा था, मुनि महाराज की आहारचर्या करा रहा था, और कोई विधान कर रहा था, जाप दे रहा था, अपने इन शुभ कार्यों में लगा हुआ था। अब जैसे ही वो अशुभ के लिए जाता है, घर जाएगा तो भाई दुकान खोलेगा, अंदर की बात बोलना, अंदर की बात बताओ, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। अंदर की बात बताओ, सही में क्या होता है? ऐसा नहीं लगता 2:30 बजे तो प्रोजेक्ट वीडियो में जाओ, तो यही होती है। एकाकी दिन को ऐसा आता है जब आपको ये लगता है कि प्रोग्राम ना छूटे। क्या